हेलो गाइस, तो आज हम आपके सामने एक बहुत ही शानदार मूवी लेके आए हैं जिसे काफी लोगों ने बहुत पसंद भी किया है। इसका नाम है ग्रेवयार्ड। अब यहाँ मूवी जो होती है कुछ अजीब गरीब होती है, क्योंकि इसमें जो कुछ सस्पेंस भी है और कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें आखिरी तक समझ में भी नहीं आती है। ऐसी शानदार मूवी सामने आपके सामने हम प्रस्तुत। दोस्तों, इस मूवी को जो है मैंने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें कुछ अगर गलती हो तो आप बाद में मुझे कमेंट करके बताइएगा। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से। यहाँ पे लड़की जो होती है बहुत ही पुराने घर में होती है। यह घर जो होता है बहुत अजीब टाइप का होता है। उसके हाथ में जो होता है कुछ सामान होता है। यह सामान को जो है एक डिटेक्टर की तरह यूज करती है ताकि वह जो है इससे कुछ पता कर सके। अब वो क्या डिटेक्ट कर रही थी ये तो मुझे समझ में नहीं आता है। वह आगे जाती है, एक दरवाजा खोलती है, दरवाजे से नीचे खोलती है, तभी जो है वह जो खिलौना उसके हाथ में होता है वह बजने लगता है। अब वह क्या करती है, लकड़ी होती है वहाँ पे, तो उसमें गोल होल बनाती है और गोल होल बनाती है तो अंदर देखती है। और यहाँ पे यह सीन जो होता है कट हो जाता है, एक दूसरी जगह सीन शिफ्ट हो जाता है। वहाँ पे एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है आइजैक। आइजैक जो होता है काफी साल पहले जो है यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता था, लेकिन अभी एक साल पहले जो इसका एक्सीडेंट हो गया तो वह जो है सब कुछ भूल चुका है। उसे कुछ भी याद नहीं कि एक साल पहले क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो वहाँ पे उसका एक दोस्त आता है, दोस्त का नाम होता है बैरक। बैरक इससे बोलता है कि तुम्हारे लिए एक जॉब है, यानी तुम जो है मेरी बेबी सिटिंग का काम करो। मेरा भाई जो था वो एक साल पहले मर चुका है, तो तुम जो है उसकी बेटी है एक, उसको जो है तुम यहाँ पे उसकी देख रेख करना। यहाँ पे जो है यह बात को मान जाता है। वह कहता है कि मैं तुम्हें $200 जो है पर डे दूंगा। अब यहाँ पे इसका जो ऑफर होता है वो अच्छा लगता है, तो यह इस बात को बिल्कुल मान जाता है। अब यहाँ पे यह जो होते हैं उसी घर में जाने लगते हैं, लेकिन जब ये उस घर में जाते हैं तो उनको पता चलता है आइजैक को कि यह जो बहुत दूर है, यानी यह जो है शहर से बहुत दूर इसका घर है और पूरा का पूरा घर जो है पानी के बीच में है, यानी एक आइलैंड के अंदर है। तो आइलैंड के पास जाते हैं ये लोग। अब यहाँ पे आइजैक को डर भी लगता है, क्योंकि आइजैक को तैरते तो आते ही नहीं है, बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। फिर भी जो है हिम्मत बना के चले जाते हैं। जब ये अंदर जाता है तो देखते हैं घर की हालत तो बहुत बेकार है, ये टूटा फूटा एकदम मतलब भूतिया टाइप का घर लग रहा है। तो वह अंदर आता है तो वहाँ पे उसका जो दोस्त होता है उसको बताता है कि यहाँ पे जो मेरे भाई की बेटी है थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, वह जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब में रहती है, इसलिए हम जो है यहाँ पे अलग रहते हैं। तो यह सब उसको बताता है। अब अंदर जाने के बाद जो है उससे बोलता है कि तुम्हें एक जैकेट पहननी पड़ेगी और ये जैकेट जो है ये लॉक होगी। लेकिन इस बात के लिए जो होता है वो आइजैक बिल्कुल नहीं मानता है, लेकिन यह बंदा जो होता है उसको फिर भी मना लेता है। कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पूरी जैकेट पहन के तो हम पूरा घर घूम सकते हो, लेकिन ये जो मतलब रूम के अंदर नहीं जा सकते। यानी उस लड़की का नाम जो होता है वह होता है ओल्गा, उसके रूम के अंदर तुम नहीं जा पाओगे। अब यह सब जो है उसको मना लेता है, तो जैकेट उसको पहना देता है। जैकेट पहनाने के बाद जो होता है वो चाबी जो होता है वो ओल्गा के रूम में रख देता है। यह सब करने के बाद जो होता है वह वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे जो होता है आइजैक अकेला होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत अजीब सा उसको लग रहा होता है। पूरा का पूरा घर जो एक तो पूरा सुनसान होता है, भूतिया टाइप का घर होता है, और उसकी जो है बहुत हालत खराब होती है इस घर में। रोने वोने की किसी की आवाज़ आ रही होती है, लेकिन वो जो ओल्गा की होती नहीं है। अब इसको बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस हो रहा होता है। यहीं पे बाहर आता है तो एक डॉग होता है, उस डॉग को तो कुछ खाने वगैरह देता है ये, तभी उसको जो है पीछे से कुछ आवाज़ सी आती है कि पीछे से जो है कोई उसकी चैन को खींच रहा है। वह कुर्सी भी गिरी आती है और पीछे जाके देखता है तो कोई भी नहीं होता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तब वो अपने रूम आता है, बैठा होता है। अब बैठ के वो सो जाता है। जब वो सो जाता है तो सामने एक फोटो रखी होती है। फोटो बहुत ज़्यादा अजीब सी होती है, उसकी आंखें खुली होती है, ऐसा लग रहा होता है फोटो उसको देख रही है। ये सो भी नहीं पाता है, तो ये क्या करता है उसके पास जाता है, उस फोटो को पलटा देता है, लेकिन फिर भी जो होती है बस फोटो अपने आप पलट जाती है इसकी ओर। अब यह देख के इसका और दिमाग खराब होता है। यह रात भर जो क्या करता है यही करता है, उस फोटो को पलटा देता है, लेकिन फोटो बार बार पलट जाती है। अब यह देख के बहुत ज़्यादा उसको डर लगता है, ये सो ही नहीं पाता है, यह बिल्कुल वैसे ही जगता रहता है। वह क्या करता है यहाँ वह घूमने लगता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। तो वह जो है आजू बाजू यहाँ पे सब जगह घूमने लगता है। तब यहाँ पे जो होती है उसको अगोला मिल जाती है। अगोला जो है उसको बताती है कि यह जैकेट जो है मेरे पिता एड़े पहना करते रहे। माँ जो है उनको दिमाग का संतुलन सही नहीं रहता रहा, तो वह जो हमेशा पिता को यह जैकेट जो है पहना के रखते रही। और उसकी एक चाबी जो है वो अपने गले में लॉकेट की तरह हमेशा डाली रहती रही। एक दिन क्या होती है, मेरी माँ जो गायब हो जाती है और मेरे पिता जो होते हैं वह बेसमेंट में बंद हो जाते हैं, तो डर के कारण जो होती है उनकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पे यह सब बोल के जो है वह चली जाती है। तभी वहाँ पे जो होते हैं उसको जो है बंदे को एक जो डॉल मिलती है, यह वही डॉल होती है जहाँ पे पहले जो है ये लड़की इस्तेमाल कर रही थी डिटेक्टर की तरह। अब उसको वह उठाता है, देखता है ये बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रही है, बहुत अजीब सी लग रही होती है, लेकिन यह तभी जो है वो ड्रम बजाती है, तब कोई संकट सामने आता है, यानी कोई अजीब सा हो रहा पैरानॉर्मल जो हो रहा होता है, तभी यह जो है यहाँ पे ढोल वगैरह बजाती रहती है। अब यह क्या करता है, थोड़ा सा नीचे जाता है बेसमेंट में उसी डॉल को लेके। जब ये बेसमेंट में डॉल को लेके नीचे आता है तो देखता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है लकड़ी का हॉल है। तो वह क्या करता है, वहाँ के पास जाता है। जब उसके पास जाता है तो डॉल जो है उसका जो ढोल होता है वो अपने आप बजने लगता है। अब अपने आप बजने लगता है तो यह सोचता है कि शायद अंदर कोई ना कोई होगा, तो वह टार्च से अंदर देखने लगता है।
जब वो टार्च से अंदर देखता है तो वहां से कोई नहीं दिखता है, वो और अच्छे से देखता है। जब वो और अच्छे से देखता है तो वहाँ पे उसको एक लाश दिखती है, और वो लाश को देख के बहुत ज्यादा डर आता है, और वहीं से जो है तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन भागे कैसे, वह तो बंदी है, और कैसे जो है वो उसको खोले। इसकी चाबी जो है वह जो उस लड़की के कमरे में है, उस लड़की के कमरे के अंदर वो जा नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ तक चैन ही नहीं जाती है। अभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। आइजैक जो होता है वह आता है ओल्गा के पास, ओल्गा से कहता है कि तुम जो है उसको फोन करो, या तुम जो है बैरक को फोन करो, और मैं जो यहाँ से जाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो है वह बताती है कि मुझे पता है कि जो नीचे लाश है वह लाश जो है मेरी माँ की है। मेरी माँ को मैंने नहीं मारा है, बल्कि मेरी माँ को जो है मेरे डैड ने और मेरे अंकल ने मारा है, यानी बैरक ने मिलके मारा है। वह जो है उसको मार के वहाँ पे दफना दिया था, और यहाँ पे मेरा कोई नहीं है, इसलिए मुझे बैरक की सारी बातों को मानना पड़ता है। अब वहाँ वो एक चीज और उससे बताती है कि आज से 1 साल पहले जो है वहाँ पे जो है आइजैक यहाँ पे आया था, यानी आइजैक जो है अपनी मेमोरी लॉस के पहले यहाँ पे आया था, और उसके पिता को बेसमेंट में बंद किसने किया था, इसी बंदे ने किया था, यानी आइजैक ने ही बंद किया था। लेकिन अब वो बताती है कि जब तुम्हें ये पता चल गया है कि यहाँ पे एक लाश है, तो बैरक जो है वो तुम्हें यहाँ से बाहर जाने ही नहीं देगा, वह तुम्हें भी जो है यहीं पे कैद कर देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये रात जो है किसी को पता चले। अब यहाँ पे आइजैक होता है, प्लीज तुम उसको फोन लगा दो, तुम जो है उसे फोन लगा के मेरे बारे में बता दो, और मैं जो हूँ यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो वही क्या करती है, वहाँ पे बैरक को फोन लगाती है। जब वो बैरक को फोन लगाती है तो बैरक जो है उसको उल्टी कहानी बैरक उसको बताता है कि आइजैक को जो है उसी ने हायर किया था, बल्कि अपने भाई को मारने के लिए, और उसी ने जो है उसके भाई को मारा है। अब यहाँ पे ऐसा बात है जो उसको बताता है, वह कहता है ओल्गा से कि तुम जो है इसको बिल्कुल बाहर मत जाने देना, इसको जो है यहीं पे रखना। तो यहाँ पे जो है ओल्गा जो है उसको वहाँ पे जो है चाबी नहीं देती है। अब यहाँ पे इसका बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है, यह जो अपने आप को बहुत ज्यादा छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वह समझ जाता है कि बैरक जो है इसको फंसा रहा है, इसको मारना चाहता है, वह जो है इसको यहाँ फंसा के जो है खत्म कर देगा। अब यहाँ पे वह जो चाबी निकालने की कोशिश करता है, वह सोचता है कि अंदर हाथ डाल के जो चाबी निकाल लूँ, लेकिन जैसे ही वो अंदर हाथ डालता है चाबी निकालने के लिए, तो ओल्गा जो होती है उसको बहुत जम के मार देती है, तो जिसके जो उसके हाथ में लग जाता है। अब वो वहां से आ जाता है, तो वह सोच ही रहा होता था, उसके दिमाग में आता है कि एक चाबी जो है उसकी माँ के गले में भी है, यानी उसके गले में भी एक चाबी है। तो वह क्या करता है, सीधे वहीं पे जाता है, उस होल से जो है वह उस चाबी को निकाल लेता है। चाबी निकालने के बाद जो होता है वह उसको जो है यहाँ से अपने आप को जो जैकेट पहना होता है उसको खोल लेता है, और जैकेट जो है वापस खोल के लाइट जैसे ही खोलता है जैकेट को, तो पूरी घर की लाइट चली जाती है। यहाँ पे कोई हंसने की आवाज़ आती है। अब यहाँ पे उसको डर भी लगता है, लेकिन रात भर जो है उसको यहीं पे रखना होगा, क्योंकि वो यहाँ से बाहर तो जा नहीं सकता, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो वही क्या करता है, उस जैकेट को जो है उसी को पहना देता है, यानी ओल्गा को वह जैकेट पहना देता है, और चाबी को अपने पास रख लेता है। अब वही क्या करता है, ओल्गा के कमरे में जाता है, सो जाता है। जब वो ओल्गा के कमरे में जाता है तो वो अपने भाई की जैकेट को जो है ओढ़ा होता है, यानी एक रेड जैकेट होती है उसको ओढ़ा होता है। तब उसको कुछ पुरानी बातें याद आती हैं। यहाँ पे आइजैक को कुछ पुरानी बातें जो याद आने लगती है। उसे याद आता है कि शायद 1 साल पहले जो है वो सच में यहाँ पे आया था, और यहाँ पे आके जो है उसी ने जो है यहाँ के जो लॉक वगैरह बंद किए थे, यानी उसको बेसमेंट में उसके डैड को उसी ने डाला था। अब ऐसा बात वो याद कर ही रहा था, तभी उसकी अचानक नींद खुल जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे वो लड़की आ जाती है। लड़की क्या करती है, उससे वो जो सामान होता है, हथियार होता है, उसको छीन लेती है, और छीन के जो डायरेक्ट उसके पैर में जो वो चला देती है, जिससे उसके पैर में आके एक तीर लग जाता है। अब ये तीर लगता है तो वह वहां से भागता है तो जाके जो एक बाथरूम में छुपा होता है, वह वहां पर छुपा होता है, तो बहुत ज्यादा डरा भी होता है। लेकिन तभी उसे सारी बातें याद आती है। उसे याद आता है कि आज से 1 साल पहले जो बैरक ने उसको हायर किया था कि यहाँ पे जो है बेसमेंट का दरवाजा लॉक करने के लिए। अब यहाँ पे वो आता भी है, बेसमेंट के पास जाता है, वहाँ का दरवाजा लॉक करता है, लेकिन वह दरवाजा तो पहले से ही लॉक था। और वहाँ पे जो होता है, ओल्गा का जो पिता होता है वह ऑलरेडी पहले से मरा हुआ था, यानी किसी ने उसके पिता को पहले ही मार दिया था। और ये सारी बातें जो है वह बहुत ज्यादा देख के सुन के डर जाता है। तो वापस जाता है, वापस जाने के बाद बैरक से बताता है कि वहाँ का बेसमेंट का दरवाजा पहले से ही लॉक है, और तुम्हारे भाई को किसी ने पहले ही मार दिया है। उसे ये लगता है कि शायद उसके भाई को जो है इसी ने मारा है, बैरक ने ही मारा है अपने भाई को। तो उससे बोलता है कि तुम जो अपने भाई को तुमने वहाँ पे मार दिया है, और तुमने अपने पूरे भाई की फैमिली को वहाँ पे कैद करके रखा हुआ है। ये सब बातें जो है वहाँ पे उसको बताता है बैरक को। बैरक डर जाता है। बैरक आइजैक से कहता है ठीक है तुम जो अपना मुंह बंद करो, लेकिन बैरक जो होता है उसको डर भी लगता है कि ये शायद किसी और से बात बता ना दे। एक दिन आइजैक क्या होता है, दारू पी के जो टुंड होता है, तो यहाँ पे बैरक जाता है, चुपचाप जो पीछे से धक्का दे देता है, जिसके कारण जो होता है वह नीचे गिर जाता है, तो उसकी मेमोरी जो होती है लॉस हो जाती है। अब यहाँ पे दोबारा उसको उसी ने भेज दिया है बैरक ने। आइजैक जो होता है वहाँ बाथरूम में छुपा होता है, और उसके पैरों में जो होता है तीर भी लगा होता है, वह बहुत ज्यादा घायल होता है। तो वही क्या करता है, वहीं पे बैठा होता है। अब वहाँ पे अंदर से उसे एक दरवाजा दिखता है, जहाँ पे जो है उसको एक रास्ता दिखता है। तो वह जो है उसी बाथरूम के अंदर से, उस दरवाजे के अंदर से एक जगह आने लगता है। अंदर सुरंगें होती है, सुरंगों के सहारे से एक दूसरी जगह आ जाता है। जब वो दूसरी जगह आके देखता है तो ये तो वही जगह होती है जहाँ पे उसकी माँ कैद है, यानी माँ की सामने लाश होती है। यह देख के उसे बहुत ज्यादा डर आता है, लेकिन यह जो है उसको यहाँ से बाहर भी निकलना है। तो वह क्या करता है, उस लकड़ी कार्डबोर्ड को काटने लगता है।
लेकिन उसी वक्त जो होती है ओल्गा भी वहीं पे आ जाती है। अब यहाँ पे जो होता है बैरक भी आ जाता है क्योंकि सुबह हो चुकी होती है। बैरक आकर उससे पूछता है कि आइजैक कहाँ पे है, तब वो बताती है कि वह जो है बेसमेंट में कैद है। अब यहाँ पे वो देखता है कि शायद यहाँ पे अंदर उसका जो है वो बैरक होगा। बैरक देख लेता है कि यहाँ पे आइजैक जो है वो अंदर हो, तो वह क्या करता है कि उससे बात कर ही रहा होता है, लेकिन पीछे से वह लड़की जो होती है उस पर तीर चला देती है। यानी वो लड़की जो होती है बैरक पे एक तीर चला देती है, बैरक को वो तीर लग जाता है। तभी वहाँ पे जो बोलता है आइजैक से कि तुम जो है इस बोट से बाहर आओ, और तुम बाहर आओ, अपन दोनों मिलकर क्या करेंगे, इस लड़की को जो है यहाँ पकड़ लेंगे, उसको बांध देंगे। यहाँ पे वह जो है धीरे धीरे उस बोट को काटने लगता है आइजैक अंदर से। लेकिन यह बंदा जो होता है बैरक, वह जो एक हथियार लेके वहां बाहर खड़ा होता है जैसे ही वो आइजैक निकलेगा उसको मारने के लिए। लेकिन ये बंदा जो होता है किसी के साथ भी नहीं होता है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होता है कि यह जो है लड़की के साथ दे रहा है लड़के का, या तो दोनों को मारने की खुराक में है। अब यहाँ पे यही होता है, लेकिन तभी वहाँ पे जो है एक आवाज़ आती है, वहाँ पे आवाज़ आती है कि आइजैक बोलते हैं कि मैं जो बाहर आ रहा हूँ, मैं जो बाहर निकल चुका हूँ। अब यहाँ पे उसको समझ में नहीं आता है कि ये बाहर निकल चुका है, तो फिर यहाँ पे कौन है, ये किसको बोट को काट रहा है। वह धीरे धीरे उसी बोट को देखने लगता है। वहाँ पे लाइट भी गोल होती है। जैसे ही वो बोट काट के कोई बंदा सामने आता है, और वो सामने जो होती है उसको देख के तो उसकी हालत खराब हो जाती है। सामने दरअसल उसकी माँ होती है, तो माँ मतलब उसकी जो है आत्मा घूम रही होती है, उसकी माँ की लाश जो होती है अभी भी वहीं पे वो घूम रही होती है। तो उसकी लाश को देख के उसकी हालत खराब हो जाती है, और यहाँ पे जो होती है इसकी बहुत जम के चीखने की आवाज़ आती है। इसका मतलब ये होता है कि उस लाश ने जो है इसको बहुत बुरी तरीके से मार दिया है, और यहीं पे यही होता है, उसको जो है बहुत बेकार तरीके से मार देती है। वहीं पे दूसरी ओर दिखाते हैं आइजैक जो होता है वही नीचे सुरंगों से क्या करता है, धीरे धीरे अपने आप को बाहर लेके आता है। बाहर लाने के बाद जो होता है वह अपने आप को बहुत सेफली जो बाहर निकाल लेता है। अब बाहर निकालता है तो देखता है सामने कुत्ता बंधा होता है, उस कुत्ते को भी छुड़ा लेता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पे ओल्गा आ जाती है। ओल्गा के हाथ में वही हथियार होता है, लेकिन ओल्गा जो होती है इस बार उसको नहीं मारती है, बल्कि चुपचाप उसको जाने देती है। तो यह क्या करता है, वहां से वापस आ जाता है। अब यहाँ से आने के बाद जो है वहां पे एक नाव के सहारे जो है वापस जो है अपनी डेस्टिनी पे पहुंच जाता है और अपनी जान को बचा लेता है। ओल्गा जो होती है उस वक्त वहीं पे होती है। अब उसके साथ आगे क्या हुआ ये हमें पता नहीं चलता है, और कहानी जो होती है यहीं खत्म हो जाती है। उसकी कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ बातों को यहाँ जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो बैरेड होता है अपने भाई के साथ अनलीगल काम करता होगा, क्योंकि तभी तो वो आइलैंड में छुपे हुए हैं, और यह जो है बहुत बड़ी फैमिली से काम करते होंगे, यानी बहुत बड़ी रिच फैमिली इनकी होगी, क्योंकि इनके वाइफ की गुमने के बाद जो है ये खबर न्यूज में आई थी। तो हो सकता है कि अनलीगल काम करते हैं तो यहाँ पे आके छुपे होंगे। अब यहाँ पे एक दिन इसकी वाइफ को सब पता चल जाता है, यानी बैरेड के भाई की वाइफ को सब पता चल जाता है, तो वह उसको मना करती है, वह उसको यहाँ पे बांध के रखती है। लेकिन यह दोनों मिलकर जो करते हैं अपनी वाइफ को मार देते हैं और बेसमेंट में छुपा देते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद जो है उसकी वाइफ की आत्मा यहाँ वहाँ घूमने लगी, वह अपने पति को सताने लगी, उसके पति को जो डराने लगी, और उसने जो है अपने पति को डरा डरा के मार दिया। उसकी बेटी जो होती है शुरू से दिमाग का जो संतुलन खराब होता है, इसलिए वह जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाती है, क्योंकि वह जो पहले से माइंटली डिस्टर्ब होती है। बैरक को ये सारी बातें पता होती है। बैरक को डर लगता है कि शायद उसकी जो भाई है वो सबको कुछ बता न दे, क्योंकि बैरक को पता नहीं होता है कि उसका भाई मर चुका है और उसकी वाइफ की जो आत्मा है वो यहाँ पे घूम रही है। वो खुद यहाँ पे आने से डरता है, तो वह क्या करता है एक बंदे को हायर करता है जिसका नाम होता है आइजैक। आइजैक 1 साल पहले यहाँ पे आता तो है, लेकिन वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के यहाँ से भाग जाता है, और दोबारा जो है वह बैरक को सब समझाने लगता है कि तुम जो गलत कर रहे हो। तो बैरक को डर लगता है कि यहाँ पे आइजैक जो सब कुछ बताने दे, इसलिए बैरक जो होता है आइजैक को एक बार फिर वहीं पे भेजता है ताकि बोल्गा जो है इसको एक बार मार दे और इनका राज जो हमेशा हमेशा के लिए छुपा रहे। लेकिन यहाँ पे सब उल्टा हो जाता है, उल्टा बैरक ही मर जाता है और आइजैक जो होता है सही सलामत यहाँ पे वापस चला जाता है। अब दोस्तों ये कहानी तो यहीं खत्म हो गई है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप उसको लाइक करें, कमेंट करें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि मूवी जो आपको कैसी लगी हो। और अब तक आपने अगर वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो है आपके लिए ऐसी मूवी और भी लेके आते रहे। धन्यवाद।